अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके हैं रेडिट के इफेक्ट की एक वीडियो, उस पर हम रिएक्शन करेंगे। आइए देखते हैं इनकी वीडियो से। जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं वीडियो। अमेजिंग इफेक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है रात को सोते वक्त प्याज बिस्तर में रखने से क्या होता है? और दुनिया का अजीब तरीन कस्बा जहाँ बेशतर घर दो ममालिक में वाक़ हैं। या फिर क्या आप तालों के नीचे इस नन्हे सुराख की मौजूदगी की वजह जानते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर में लोग अच्छी तनख्वाहों वाली मुलाजमत के हुसूल के लिए बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। दर हकीकत वो इस मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जहाँ तक कि अपने मुल्क छोड़कर दीगर मुकामात में मुंतकिल हो जाते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी मुलाजमत है जिसमें साल भर में महज 2 बार बल्ब बदलने का काम करना पड़ता है और इसके इवज $40,000 सालाना तनख्वाह मिलती है। जी हाँ, वाकई अमेरिकी रियासत साउथ डकोटा में एक शख्स को हर 6 माह में एक बार बल्ब तब्दील करने पर $20,000 मिलते हैं। मगर ये बल्ब किसी घर या दफ्तर पर नहीं बदलना होता, बल्कि उसके लिए केवन नामी शख्स को 15,000 फुट बुलंद कम्युनिकेशन टावर पर चढ़ना पड़ता है। इस बल्ब को इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ से गुजरने वाले तैयारों को इल्म हो सके कि यहाँ एक टावर है और किसी हादसे या नुकसान से बचना मुमकिन हो जाए। उन्हें 1500 फुट बुलंद टावर के ऊपर चढ़ने में 2 घंटे लगते हैं और वहाँ वो सुर्ख रोशनी फ्लैश करने वाले बल्ब को तब्दील करते हैं। फैक्ट नंबर 2, हिचकियों का सामना तो हर एक को ही होता है, जिसके बारे में कुछ अफराद को लगता है कि उन्हें कोई याद कर रहा है। हिचकी हमारे जिस्म के निचले हिस्से यानी पर्दा शिकम से शुरू होकर मुंह तक पहुंचती है। अमूमन हिचकियां चंद मिनट के अंदर थम जाती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक केस ऐसा भी है जब एक फर्द की हिचकियां 68 साल तक रुक नहीं सकी थी। जी हाँ, वाकई अमेरिकी रियासत आयोवा से ताल्लुक रखने वाले चार्ल्स ओसिब्रन नामी शख्स के साथ ऐसा हुआ। चार्ल्स ओसिब्रन एक काश्तकार था। वो 1922 में एक जानवर को खींचकर ले जा रहा था। इस जानवर ने खुद को आजाद कराने के लिए टांग चलाई, जिसकी शिद्दत के बायस चार्ल्स ओसिब्रन जमीन पर गिर गया। उस वाकये के फौरी बाद काश्तकार को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, कम से कम उस वक्त तक जब तक वो खड़ा नहीं हुआ। मगर जब वो खड़ा हुआ तो उनकी जिंदगी के भयानक ख्वाब का आगाज हुआ, जो 68 साल तक बरकरार रहा। 1922 से 1990 तक हिचकियों का सिलसिला थमा नहीं। इस अरसे में मुतअद्दिद बार इलाज से हिचकियां आर्जी तौर पर थम गई, मगर जब भी वो अस्पताल से घर वापस पहुंचता तो दोबारा हिचकियां शुरू हो जाती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम तवील तरीन अरसे तक हिचकियां लेने वाले शख्स की हैसियत से दर्ज है। फैक्ट नंबर 3, ताले तो लगभग हर घर में ही इस्तेमाल होते हैं, मगर क्या आपने कभी उनके नीचे मौजूद नन्हे सुराख को देखकर सोचा कि इसका मकसद क्या होता है? या फिर क्या आप तालों के नीचे इस नन्हे सुराख की मौजूदगी की वजह जानते हैं? हो सकता है आपने इस पर कभी गौर न किया हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सुराख होता है। अलबत्ता अगर देखकर भी समझ न आया हो कि ये सुराख क्यों है, तो जान लें कि ये बहुत ज्यादा अहम होता है। ज्यादातर तालों को घर के बाहर दरवाजे में इस्तेमाल किया जाता है और वो मुख्तलिफ मौसमियाती हालात जैसे बारिश का सामना करते हैं। ताले में मौजूद नन्हा सुराख बारिश के पानी की निकासी का काम करता है। जी हाँ, वाकई अगर ये सुराख न हो तो बारिश का पानी ताले के अंदरूनी हिस्सों को जंग आलूद करके खराब कर सकता है। तो इस नन्हे सुराख से पानी का इखराज होता है और ताले के अंदरूनी हिस्सा जाम नहीं होता। इस तरह ये नन्हा सुराख ताले को हर मौसम से मुकाबला करने में मदद फराहम करता है और वो बारिश, बर्फबारी या दीगर में भी ठीक तरीके से काम करता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो सपैर वो वक्त होता है जब गलतियां करने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। ये दिलचस्प दावा एक नई तहकीक में सामने आया। तहकीक में दफातर में काम करने वाले 800 अफराद का जायजा 2 साल तक लिया गया। इस तहकीक में लोगों के फीडबैक की बजाय माहिरीन ने टाइपिंग स्पीड, माउस की हरकत और टाइपिंग की गलतियों जैसी चीजों को मद्देनजर रखा। नताइज से मालूम हुआ सपैर दिन का वो वक्त होता है जब लोगों की जानिब से दफातर में सबसे ज्यादा टाइपिंग गलतियां की जाती हैं, खासतौर पर जुमा की सपैर। ये असर बहुत ज्यादा नुमायां होता है, जिस दौरान कंप्यूटर सरगर्मियां घट जाती हैं जबकि टाइपिंग की गलतियां बढ़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, कायनात हैरत अंगेज और गैर मामूली चीजों से भरी हुई है, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चंद ऐसी ही दिलचस्प चीजों के बारे में हम आपको इस फैक्ट में बताएंगे। कनाडा की शहर नाकाविक में मौजूद इस कुल्हाड़ी की लंबाई 15 मीटर जबकि वजन 55 टन से ज्यादा है। ये डिजाइन 1991 में तख्लीक किया गया था। ये द्योहेकल कुल्हाड़ी जंगलात की सनत, माजी, हाल और मुस्तकबिल की अहमियत की अलामत तस्वर की जाती है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी है जो अलबामा के शहर एनिस्टन में मौजूद है। इस कुर्सी की ऊंचाई 33 फुट 1 इंच जबकि चौड़ाई 19 फुट 7 इंच है। इस कुर्सी का वजन 910 किलोग्राम है। इतनी बुलंद कुर्सी का ये डिजाइन तकरीबन इंतहाई मुनफरिद है। ये टोकरी के डिजाइन की हामिल इमारत दरअसल एक मशहूर कंपनी है जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। लोंगा बर्जर कंपनी हाथ से बनी मैपल की लकड़ी की टोकरियों और दीगर घरेलू मसनूआत तैयार करने के हवाले से शोहरत रखती है। ये टोकरी के डिजाइन की इमारत इस कंपनी का हेडक्वार्टर है जिसे 1990 में तामीर किया गया। ये एक 7 मंजिला इमारत है जो कि 21.5 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। हॉलैंड में मौजूद ये देव कामर टेलीफोन 1988 में एक इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल बेयर ने अपनी 80वीं सालगिरह के मौके पर नुमाइश के लिए डिजाइन करवाया था। ये टेलीफोन 2.47 मीटर लंबा और 6.06 मीटर चौड़ा है। स्टेनलेस स्टील से बनाया गया ये कांटा 8 मीटर ऊंचा और 1.3 मीटर चौड़ा है। ये एलिमेंटेरियम नामी म्यूजियम का हिस्सा है। वेवी में वाकई ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें नेस्ले के खानों और तारीख पर मबनी एक मुस्तकिल नुमाइश जारी रहती है। फैक्ट नंबर 6, प्याज हमारे मशरकी खानों का एक लाजमी जुज है जिसके बगैर अक्सर खानों में तो जायका ही नहीं आता। इसके अलावा प्याज खाने के बेशुमार फवाइद भी हैं क्योंकि इसमें सल्फेट के अलावा एंटी बैक्टीरियल ख्वास भी पाए जाते हैं। अलबत्ता आज हम आपको बताएंगे प्याज को रात सोने से पहले बिस्तर के करीब रखने से क्या फायदा हासिल होता है। जानकर आप भी इस तरकीब से फायदा उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्याज को छील कर रात सोने से पहले बिस्तर के करीबी टेबल या तकिए के पास रखने से नज़ला, जुकाम और खांसी की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है। 19वीं सदी के आगाज में डॉक्टर अपने मरीजों को ऐसा करने का मशवरा देते थे क्योंकि प्याज के अंदर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात आलूदा हवा को साफ करते हैं जिससे सोए हुए लोगों के फेफड़ों की भी सफाई होती है। प्याज को कमरे में रखने से कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। इसके अलावा ये चूहे और छिपकलियां भगाने में भी मददगार है। अगर किसी को सर्दी लग रही हो और सर्दी के असरात से बुखार और खांसी महसूस हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर प्याज काट कर पैरों के नीचे रख कर मोजे पहनकर सोने का मशवरा देते हैं। रात भर में सर्दी और बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का अजीब तरीन कस्बा जहां जाने वाले सयाहों को अक्सर समझ नहीं आता कि वो किस मुल्क की सरजमीन पर मौजूद हैं। जी हाँ, वाकई इस कस्बे के रिहायशी जब भी किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो कई बार एक से दूसरे मुल्क की सरहद को अबूर करते हैं। ये है बार्लेहर्टक जो नीदरलैंड्स की सरहद में मौजूद बेल्जियम का एक कस्बा है, मगर इसके साथ साथ ये बेल्जियम के इलाके में एक डच कस्बा भी है। इस छोटे से कस्बे में सैर करना तो दुनिया के दीगर मकामात की तरह का ही तजर्बा होता है, मगर जब आप जमीन को देखते हैं तो फिर जहन घूम कर रह जाता है क्योंकि जगह जगह नीदरलैंड्स और बेल्जियम की सरहदी लकीरें नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8, ऐसा कहा जाता है कि चंद फिल्में इतनी खौफनाक होती हैं कि खून को जमा देती हैं। हकीकत तो ये है कि ऐसा वाकई होता है और हॉरर फिल्में वाकई खून को जमा देती हैं। ये हैरत अंगेज इंकशाफ कुछ अरसा कबल एक तहकीक में किया गया था। इस तहकीक के मुताबिक फिल्म देखते हुए खौफ के एहसास से खून को जमाने वाले प्रोटीन फैक्टर 8 की कुछ मिकदार जिस्म में खारिज होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।